जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि आदमी बहुत कुछ सोचने लगता है और ऐसी ही सिचुएशन पे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आदमी सुसाइड तभी करता है या तो जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है उसके लाइफ में, या यही सिचुएशन आती है जो मेरी सिचुएशन चल रही है। तो और इस समय आप लोगों का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप लोग के दिल में मुझे इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो और इस समय इतना ज़्यादा सख्त ज़रूरत है सपोर्ट की आप लोगों की कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप लोग मुझे ना पैसे से सपोर्ट चाहिए ना और किसी चीज़ से सपोर्ट चाहिए, ऐसा सपोर्ट मैं मांग रहा हूँ, ऐसा सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ जो आप लोग बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। एक भी पैसा लगना नहीं है, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो। न जाने ऐसा क्यों, लेकिन शायद मुझे यही लगता है कि इस दुनिया में इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। हालांकि मेरी आप लोगों से आखिरी बार यही गुजारिश है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं भी जी जाऊं और ज़िंदगी का जो भी है सुख दुख तो मैं झेल ही रहा हूँ और झेलूंगा भी। लेकिन इस समय दोस्तों मैं सऊदी में हूँ और सऊदी में आदमी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि अकेले रहना, अकेलापन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अकेलापन में अगर आदमी घर बात करता है, कायदे से रहता है तो ठीक है। अगर घर पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आदमी को फिर दोस्तों का ही सपोर्ट होता है, या फिर अगर कोई टाइम पास करने का जुगाड़ रहता है तो वो सही है। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, इंटरनेट वगैरह सब अनलिमिटेड रहता है, पिक्चर वगैरह देख करके भी टाइम पास कर सकता हूँ, गाड़ी भी रहती है, कहीं घूम करके भी टाइम पास कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता किसी भी चीज़ में। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आजकल जब से ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई है, प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में अभी आगे हम बताएंगे। आप लोग अगर इंसान होंगे, समझदार होंगे, थोड़ा सा भी अगर इंसानियत बाकी होगी तो मेरी बात को समझेंगे और मेरा सपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आजकल रात में मैं सुबह तक नींद ही नहीं लगती। बिस्तर पे जब लेटता हूँ तो इधर उधर करवट बदलते बदलते सुबह हो जाती है, 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, नींद ही नहीं लगती। तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि कल रात में ऐसे ही सो रहा था तो और नींद नहीं लग रही थी। सोचा चले आप लोगों से ही कुछ डिस्कस करें, कुछ बातें शेयर करें, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों किसी से कोई बात शेयर नहीं करता था आज तक। अपने दिल की बात, अपने दुखों की बात या अपने कोई प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया तो कुछ लोग हमसे जुड़े, तो सोचता हूँ कि कुछ जो भी बातें रहा करे शेयर कर दूँ। क्योंकि आदमी अगर अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करता है, अपने दिल में ही रखता है, तो वो बहुत भारी बोझ बन जाता है। फिर तमाम तरह की नेगेटिव बातें उसके दिमाग में आती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि आप लोगों से शेयर भी करूं। आप लोग अगर कुछ हमारी बात समझेंगे तो कुछ राय भी देंगे और कुछ बहुत जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सपोर्ट भी करेंगे हमारा। तो आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताता हूँ। छोटा सा समय लूंगा, आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ और क्या बताता हूँ वो क्या प्रॉब्लम है और आप लोगों को कैसे हमें सपोर्ट करना है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में आखिरी तक। थोड़ा सा भी इंसानियत बाकी होगी तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है नमन और मैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के जलालपुर का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों सऊदी में मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुई। उसके बाद मैंने जॉब के लिए कहीं भी ट्राई नहीं किया, सिर्फ मैं सीधा सऊदी ही चला आया। कुछ लोग मेरे दोस्त यार सऊदी रहते थे, उसके बाद बातचीत होती रहती थी। फिर वीज़ा निकला तो सऊदी हमको बुला लिया, हम सऊदी चले आए। सऊदी आए, हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, हम सऊदी आए।
और अच्छा खासा जॉब भी लगी, जॉब करने लगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। कुछ दिन क्या, एक चक्कर आया, रिटर्न गया, फिर दोबारा से आया, दोबारा सा भी अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, खुशहाली ज़िंदगी बीत रही थी। यहाँ तक कि दूसरे चक्कर में बाद में कफिल ने बोल दिया कि तुम कोई काम भी 2-4 घंटा कोई बाहर भी गाड़ी लेके कोई काम कर सकते हो। तो फिर मैंने एक डिलीवरी में फूड डिलीवरी में गाड़ी लगाई, वहाँ पे ठीक ठाक पैसा मैं कमाने लगा। मगर यही होता है ना कि जब तक नसीब तुम्हारे बस पक्ष में है तब तक तुम बहुत खुशहाल रहोगे। जब नसीब में कुछ गलत लिखा रहता है तो आदमी फिर वहीं से डैमेज होना चालू हो जाता है। तो हुआ यूँ कि 2-3 लड़के मेरे कफिल के घर में थे, तो इसमें से 2 लड़के को मैंने गाड़ी सिखा दिया। वो धीरे धीरे मैंने क्या सिखाया, तो धीरे धीरे वो चलाने ही लग गए। उसके बाद 1-2 बार फिर वो मैडम को इधर उधर छोड़े, ले आए, ले गए। फिर कफिल ने जब ये बात देखा तो उसके दिमाग में ये आया कि लड़के तो अब गाड़ी चला ही रहे हैं, फिर ड्राइवर को फालतू में रख के सैलरी देने से क्या फ़ायदा। फिर उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया और बुलाया कि चलो एयरपोर्ट चल रहा है, मुझे कहीं जाना है। मैं उसको गया एयरपोर्ट छोड़ने। रास्ते में उसने कहा कि नमन, मैं सोच रहा हूँ कि तुम घर चले जाओ क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम है। मतलब उसने सिर्फ इतना ही कहा और तुरंत ऑन स्पॉट टिकट निकाल दिया, एग्जिट मार दिया। ये भी नहीं पूछा कि तुमको मैं कहीं कफाला दे दूं अगर तुम चाहो तो। कफाला का मतलब होता है कि जॉब को ट्रांसफ़र करवाना, अपने जॉब को कहीं और किसी के यहाँ ट्रांसफ़र करवा लो, उसी को कफाला बोलते हैं। उसने ये भी नहीं पूछा कि मतलब यहाँ के लोग में मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। सिर्फ 1-2 यानी 1-2% लोगों के पास, 100 में 1-2 लोगों के पास होती होगी इंसानियत, बाकी होती नहीं। फिर उसने कहा कि ये बात करते करते उसने मोबाइल से ही टिकट वगैरह सब कुछ निकाल दिया। 2 दिन बाद का ही बोला कि मैं सोच रहा हूँ तुम घर चले जाओ। मैंने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, 1 हफ्ता 10 दिन मैं कहीं अपना जॉब ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ, यानी कफाला ले लेता हूँ। उसने कहा नहीं, मैंने एग्जिट मार दिया है, तुम जाओ फिर अपना कोई वीज़ा ढूंढ के चले आना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे यहाँ कई लोगों से दोस्ती भी हो गई थी, सब लोगों ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं वीज़ा भेजता हूँ। दोस्तों ये बात है 3 मार्च 2020 की। उसके बाद फिर मैं चला गया इंडिया। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 3 मार्च 2020 क्यों मैं डेट क्यों बता रहा हूँ, अभी आप लोग समझ जाएंगे। मैं गया इंडिया गया, फिर थोड़े ही दिन में यानी 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया इंडिया में, कोरोना आ गया। यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई। 22 मार्च को लॉकडाउन लगा पूरे इंडिया में। कुछ दिनों के लिए धीरे धीरे बढ़ते फ्लाइट वगैरह सब कुछ बंद हो गया। मैंने सोचा चलो 1 महीने 2 महीने की बात है, धीरे धीरे चालू हो जाएगी। मगर 2 साल वेट करना पड़ा दोस्तों। पूरे 2 साल में कोरोना पीरियड में घर पे वेट किया हूँ। फिर मैंने क्या किया कि जब लॉकडाउन लगा तो मैंने सोचा चलो कोई बिजनेस ही करते हैं। एक बिजनेस भी स्टार्ट किया, लेकिन उस बिजनेस में काफ़ी सारा पैसा चाहिए था। उतना पैसा मेरे पास था नहीं उस समय। फिर वो बिजनेस भी कुछ दिन चला, उसके बाद पैसे की वजह से बंद करना पड़ा। हालांकि बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन वही था कि मार्केट में कोई भी बिजनेस करना है तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पैसे की वजह से फिर उसको बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने इधर उधर अपना हल्का फुल्का जॉब करना, एक सर्वे कंपनी में भी फिर जॉब लगी, उसमें भी जॉब करना स्टार्ट किया। हालांकि ठीक ठाक जॉब थी, लेकिन उसमें भी डेली बेसिस पे सैलरी थी। डेली बेसिस का मतलब जितना दिन आप काम करोगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। तो कुछ दिन उसमें काम किया, फिर ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी।
अच्छी खासी तो नहीं लेकिन कट रही थी। दोस्तों मैं बहुत खुददार आदमी हूँ और मैं किसी से 1 रुपये भी फ्री का नहीं चाहता, ना मैं उम्मीद भी मुझे नहीं रहता। मैं सिर्फ अपने मेहनत का पैसा खर्चा करने में इंटरेस्ट रखता हूँ। बाकी मुझे 1 रुपये किसी का भी बिना यानी इनलीगल हिसाब से मुझे, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऑफर आए मेरे पास इनलीगल वे में पैसा कमाने का, लेकिन मैंने कहीं भी कुछ भी ट्राई नहीं किया। फिर दोस्तों 2 साल किसी तरह गुजारने के बाद मुझे यहाँ का सऊदी का वीज़ा मिला, नहीं सऊदी का वीज़ा मिला। मैंने मेडिकल करवाया और फिर मैंने सोचा कि 1-2 महीने बाद का टिकट लेता हूँ। फिर मैंने 1-2 महीने बाद का टिकट निकाला। एक समय वो भी था, सऊदी आने से पहले मैं एक दोस्त की गाड़ी लेकर के दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में पहुंचा ही था, शाम को मैं निकला था, रात सुबह के टाइम दिल्ली पहुंचा था। वहां सोचा एक पेशेंट को लेके गया था, पेशेंट को एडमिट भी करा दिया। उसके बाद वहीं जिसको लेकर के गया था उनका रूम वगैरह था, वहां पे हम गए। वहां सोचे थोड़ा सा सो लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद शाम के टाइम निकलेंगे घर के लिए। दोस्तों जैसे ही मैं लेटा, हल्का सा नींद आई होगी, तब तक मेरा मोबाइल बजने लगा। तो एक बार बजा तो मैंने फ़ोन काट दिया। फिर जब दोबारा बजने लगा कंटिन्यू, तो मैंने फ़ोन को पिकअप किया। कॉल पिकअप किया तो घर से मम्मी की आवाज़ आई। मम्मी ने बोला कि तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है और ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं। मैंने कहा कि डॉक्टर के दिखाओ। तो मम्मी ने कहा डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ऑपरेशन करवाओ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मैं तुरंत उठा, गाड़ी स्टार्ट किया। सिर्फ 2 घंटे मैं सोया था। हो सकता है इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हों जो मुझे उस दौर उस समय जान भी रहे होंगे। मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोया था। फिर मैं उठा तुरंत। मैंने कहा कि चलो घर चलते हैं। 800 साढ़े 800 किलोमीटर था वहां से घर, ड्राइव करके आना था। लेकिन उसके पहले मैंने ड्राइव भी किया था, थका भी था। लेकिन जब प्रॉब्लम आई, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, सीधा निकल दिया घर पे आया। लगभग 7-8 घंटे ड्राइव करने के बाद घर पे, 8-9 घंटे ड्राइव करने के बाद घर पे आया। घर पे आया तो पता चला प्रॉब्लम के बारे में, ऐसी प्रॉब्लम थी और एडमिट कराना पड़ा, ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन में कुछ लगभग 50-60 हज़ार का खर्चा आया था। तो दोस्तों उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। खर्चा आया 50-60 हज़ार का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो हालांकि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, जिनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे मुश्किल समय में सपोर्ट किया। मुश्किल में जिसने भी दिया है एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो पूरा समंदर लौटाएंगे। उसमें मेरी मम्मी भी थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद फिर इलाज हुआ, ठीक ठाक हुई। तो वो वहीं से कर्ज मेरा स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे कुछ, और जब मैं सऊदी आने के लिए टिकट वगैरह निकाला तो मेरा बहुत महंगा टिकट था, 95,000 का टिकट था मेरा। सब 1,20,30 के समथिंग मेरा आने में खर्च में लगा। हालांकि मैंने किसी से 1 रुपये भी नहीं मांगा आने में, क्योंकि मेरे पास था भी नहीं। फिर मैं सऊदी आया, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, यहाँ तक कि मैं कर्ज भी खत्म करने की कगार पे था। तो दोस्तों हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले फिर मेरी पत्नी की फिर से तबीयत थोड़ा डाउन होने लगी। तो मैंने फिर से एक डॉक्टर को दिखाया, वहां से इलाज चलने लगा। यहाँ पे आया तो फिर मैं आप लोगों से जुड़ा और यूट्यूब पे चैनल पहले से बना के रखा था, लेकिन वीडियो अपलोड करने लगा यहाँ आने के बाद रेगुलरली। लेकिन दोस्तों आप लोग भी प्यार नहीं दे रहे हो और इसमें व्यू और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा दिल टूटने लगा। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाना बंद कर दिया। सोच रहा हूँ कि जब व्यू ही नहीं आते, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो मज़ा नहीं आ रहा था। लाइफ में जब आदमी उत्साहित होता है तभी मज़ा आता है। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, तो वीडियो बनाना बंद कर दिया। फिर घर पे बातचीत होने लगी कंटिन्यू, घर पे हर एक चीज़ होने लगा। फिर अभी कुछ दिन पहले फिर थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब हुई मिसेज की। फिर मैंने घर पे फ़ोन करके बोला कि अच्छे डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को भेज के दिखाओ।
फिर घर वाले ले गए बड़े डॉक्टर के दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताया जो मैं ओपनली नहीं बता सकता हूँ। फिर डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। अब दोस्तों यहीं से दिमाग हो गया मेरा डिस्टर्ब। फिर क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब अपने परिवार पे कोई मुसीबत आती है तो आदमी सोचता है कि मैं उसके पास में रहूं, जो भी हो सामने देखूं। क्योंकि दोस्तों मेरे पास 2 लड़कियां हैं, 2 बिटियां हैं, और एक तो मेरी बहुत प्यारी बिटिया है, बहुत छोटी है अभी, जो जिसके बारे में जब मैं सोचता हूं कि अगर इसकी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो कैसे रहेगी, 1 मिनट उसके बिना नहीं रह पाती। यही सब सोच करके मैंने कहा कि डॉक्टर से कि ऑपरेशन कर दो, मेरे पास 2 बेटियां हैं, काफ़ी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हेडेक नहीं है। जरूरी नहीं कि बेटा ही हो, लड़का ही हो, लड़कियां हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों बहुत नसीब वाला हूं मैं कि मेरे पास जब से ये दोनों बेटियां ने जन्म लिया, मैं प्रॉब्लम में तो हूँ लेकिन बहुत अच्छे से प्रॉब्लम का जो है सलूशन मेरे जीवन में निकलता चला जा रहा है, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो दोस्तों यही थी मेरी स्टोरी। अभी कुछ दिन बाद ऑपरेशन करवाऊंगा। डॉक्टर ने सिटी स्कैन वगैरह और ब्लड जांच वगैरह के लिए भेजा, फिर सब कुछ हो गया। फिर डॉक्टर बोले कि कभी भी ऑपरेशन करवा लो, 1 दिन में ऑपरेशन करवाऊंगा। तो दोस्तों सपोर्ट का सिर्फ यही है कि आप लोग सिर्फ जरा सा भी इंसानियत होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब करके ही मुझे सपोर्ट चाहिए, बाकी कोई किसी भी चीज का मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मेरा थोड़ा टेंशन कम होगा, आप लोगों से बात भी कर सकूंगा, यहाँ के बारे में जानकारी भी दे सकूंगा। थोड़ा मैं मेरा जो मेरी जो दिनचर्या है वो बिजी भी मैं हो जाऊंगा। तो जब आदमी के दिमाग में खालीपन रहता है तो दुनिया भर का टेंशन रहता है, जब आदमी बिजी हो जाता है तो सारा टेंशन तो वही खत्म हो जाता है, क्योंकि जो उस टाइप का आदमी का शेड्यूल ही बन जाता है। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही मुझे चाहिए, आप लोग मुझे बिजी कर दो सपोर्ट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर जरा सा भी इंसानियत होगी दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ताकि मैं आप लोगों से एकदम बढ़ जाऊं और मैं बिजी हो जाऊं। मैं यही चाहता हूं अपने लाइफ में कि बिजी रहूंगा। मुझे बिजी रहने से आदमी की लाइफ थोड़ा दिमाग पे कम टेंशन रहता है। जब टेंशन कम रहता है, नेगेटिव बातें कम सोचता है, तो आदमी 10 दिन ज़्यादा जीता है। तो दोस्तों यही थी मेरी स्टोरी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। अगर आप लोग मेरे इस बात को समझेंगे, आप लोगों में जरा सा भी इंसानियत होगी तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी और मुझे 1 रुपये का भी किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही खुददार आदमी हूँ, अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ और लीगल वे में जीना चाहता हूँ। अपने कमाई को ही मैं यूज करना चाहता हूँ। देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मिलेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मेरा ये आखिरी वीडियो हो। तो मिलते हैं फिर, अगर आप लोग चाहेंगे तो।